प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। ठीक है ना। कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। तो फटाफट तरीके से एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देख लेना। हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर दोस्तों है वो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है। बहुत बार मैं आपसे बता चुका हूं दोस्तों कि बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। और इसका संबंध किससे है? किशनगढ़ चित्र शैली से। ठीक है ना। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बनी ठनी का पेंटर कौन था? नियालचंद इसका पेंटर था और इसका संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जयपुर, हनुमानगढ़। फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान के उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है। देखो, राजस्थान में उच्च न्यायालय की दो पीठ है। एक है मुख्य पीठ। मुख्य पीठ कहां पर दोस्तों है? मुख्य पीठ तो अपने जोधपुर में है, बट आप कहोगे जोधपुर ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं। ठीक है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भाई हाईकोर्ट की एक और पीठ, दूसरी मुख्य पीठ नहीं दोस्तों, दूसरी पीठ है वो अपने जयपुर के अंतर्गत है। तो जोधपुर ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? जयपुर को सही कर देंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। राजस्थान में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ दोस्तों है वो है जोधपुर में। और खंडपीठ अगर आपसे पूछे तो खंडपीठ कहां पर दोस्तों है? हाईकोर्ट की खंडपीठ, खंडपीठ दोस्तों अपने हो जाएगी जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान के किस इतिहासकार है पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध लिपिमाला ग्रंथ लिखा था? साहित्य से प्रश्न पूछा है दोस्तों। लिपिमाला ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो लिपिमाला ग्रंथ दोस्तों लिखा था गौरीशंकर ओझा ने। गौरीशंकर हरिजन ओझा ने दोस्तों क्या किया था? लिपिमाला ग्रंथ को लिखा था। तो यहां पर सी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने, है ना, पेड़ों थार का, बिल्कुल इनमें से बताना किस पेड़ को है, यहाँ पर किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। कमेंट करेंगे थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो अपना खेजड़ी। खेजड़ी का अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम तो प्रोसोपिस सिनेरिया दोस्तों। प्रोसोपिस सिनेरिया क्या है दोस्तों? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है और इसे राजस्थान का गौरव और थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से है? फड़ कलाकार दोस्तों श्रीलाल जोशी, इनका संबंध कहां से है दोस्तों? तो ये अपने भीलवाड़ा जिले के कहां के दोस्तों है? इनका संबंध भीलवाड़ा से है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा? बिल्कुल, वंश भास्कर आपसे पूछा है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना दोस्तों आपके सामने पूछी गई है कि वंश भास्कर है वो किसने लिखा है। वंश भास्कर को लिखने वाला कौन था दोस्तों? तो वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल मिश्र ने। किसने दोस्तों लिखा था वंश भास्कर? सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़े। एनालिसिस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए दोस्तों। एनालिसिस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक दोस्तों है, इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक दोस्तों है इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड की, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है साथियों, जनक कहा जाता है। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए एकदम राइट रहेगा। ठीक है ना। द एनालिसिस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं वो कर्नल जेम्स टोड दोस्तों हैं। इसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। ठीक है। अगला, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोलते हैं वो आपको बताना है। बिल्कुल, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में तो देखिए ढूंढाड़ी बिल्कुल नहीं, मारवाड़ी भी नहीं, मैदानी मेवाड़ी भी नहीं दोस्तों, परवर्ती मेवाड़ी, बिल्कुल परवर्ती दोस्तों मेवाड़ी है। ये कहां बोली जाती है? मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट है।
अगर आपसे पूछे मेवाड़ी कहाँ बोलते हैं, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं, मेवाड़ी बोली जाती है। बट इनका जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पर कौन सी बोलते हैं, पार्वती मेवाड़ी। कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार कौन था, कुंभलगढ़ किले का दोस्तों बहुत बार प्रश्न आता है कि इसका वास्तुकार कौन था, मंडन, गोविंद, रणथनदेव, शीतलदेव। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी दोस्तों था वो मंडन था। कौन था दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था और इसका शिल्पी कौन था साथियों, मंडन इसका शिल्पी था। कोटा, बूंदी, झालावाड़ है वो 12 क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है ना, और 12 दोस्तों ये आते हैं अपने राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में। किसमें दोस्तों आता है, हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं साथियों, हाड़ौती बोली है वो बोली जाती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। बोरला नामक आभूषण महिलाएं शरीर के किस अंग में धारण करती है, बोरला आभूषण दोस्तों है ना वो महिलाएं कहाँ पहनती है, नाक में, कान में, सिर पर, हाथ में। बोरला आभूषण दोस्तों महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाता है। बोरला दोस्तों कहाँ पहनते हैं, सिर पर पहनते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, लच्चीराम का संबंध किस लोक नाट्य से है, लच्चीराम का संबंध अगर आपसे पूछे किस नाट्य से है दोस्तों, एला ख्याल से है, जयपुरी ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से। तो लच्चीराम जी का संबंध दोस्तों है कुचामनी ख्याल से। अगर आपसे पूछे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्चीराम जी। ठीक है। राजस्थान में पुरुष विवाह के समय किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, पुरुष जो होता है दोस्तों वो विवाह के अवसर पे किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, लहरिया, मदील, पुष्प प्रिंट या मोठड़ा। तो बिल्कुल आप सबको जान रखना है दोस्तों कि मोठड़ा की पगड़ी कब पहनते हैं, विवाह के अवसर पे पहनी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान राज्यों के महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल महिलाएं दोस्तों कौन सा नृत्य करती है ये आपको बताना है। तो राजस्थान का एक नृत्य जो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, घूमर। दोस्तों घूमर को क्या बोलते हैं, राजस्थान में नृत्यों की आत्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है घूमर नृत्य को, जो कि दोस्तों कौन करता है, केवल महिलाएं करती है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का प्रसिद्ध लोक रंगमंच है, फटाफट कमेंट करेंगे। जयपुर का प्रसिद्ध लोक रंगमंच दोस्तों कौन सा है, तो देखिए तमाशा, स्वांग, लीला नाट्य, नौटंकी। तो जयपुर दोस्तों अपने आप में तमाशे के लिए बहुत फेमस है। किस लिए दोस्तों है, तमाशे के लिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी दोस्तों हाईकोर्ट में फॉर्म भर रखा है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का पूरा कोर्स लॉन्च हो गया है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति, साहित्य मतलब संपूर्ण सिलेबस दोस्तों पढ़ाया जाएगा मात्र 299 के अंतर्गत। अभी ऑफर चल रहा है कोर्स में, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बहुत शानदार कोर्स है दोस्तों, अगर अभी भी आप ज्वाइन करोगे ना तो एग्जाम तक बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपका नंबर आ जाएगा। तो फटाफट तरीके से गीता बैच को ज्वाइन करें आरपी स्टडी ऐप से। अगला सवाल, राजा बर सिंह ने किस किले का निर्माण करवाया था, कमेंट करेंगे साथियों यहाँ पर आप सभी। राजा बार सिंह ने आपको बताना है किस किले का निर्माण करवाया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो तारागढ़ किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था, बार सिंह ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हवा महल का डिजाइन तैयार किया था। हवा महल की दोस्तों अगर आपसे पूछे निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। इसमें 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद था। कौन था दोस्तों, हवा महल का वास्तुकार था या हवा महल का डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था दोस्तों, वो था लालचंद उस्ताद। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें वो और भी मिलती रहे हमारे साथ। ठीक है। राजस्थान के किलों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सिवाना किला बालोतरा में, लालगढ़ किला बीकानेर में, मेहरानगढ़ जयपुर में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो मेहरानगढ़ किला दोस्तों कहां पर है, राजस्थान के जोधपुर में है, जयपुर में नहीं है दोस्तों। जयपुर में तो आमेर किला, जयगढ़ किला ये है। ठीक है ना। तो मेहरानगढ़ किला है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था, कमेंट करेंगे। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि दोस्तों था वो था चंद्रबरदई। कौन था साथियों,
पृथ्वीराज चौथे का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। अगला सवाल आपके सामने है, राणा सांगा का स्मारक कहां पर है? धौलपुर में, मांडलपुर में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में दोस्तों। तो राणा सांगा का स्मारक है वो है मांडलगढ़ में। कहां पर साथियों है? मांडलगढ़ में। अगला सवाल है, महल के एक चित्रशैली गैलरी की स्थापना किसने की थी, जिससे तस्वीरारों कारखानों कहते हैं? तस्वीरारों कारखानों अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों तो आपको बताना है कि उदयपुर के अंतर्गत तस्वीरारों कारखानों की स्थापना की थी महाराणा दोस्तों जगत सिंह ने। जगत सिंह ने किया गया दोस्तों, तस्वीरारों कारखानों है इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल, किस किले में हमें 9 एक समान महल मिलते हैं? बिल्कुल एक समान दोस्तों 9 महल या एक समान 9 स्वीट मिलते हैं दोस्तों, वो मिलते हैं नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है और नाहरगढ़ है वो जयपुर में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय जो क्या करते हैं दोस्तों, 29 नियमों का पालन करते हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी संत जाम्बू जी ने दोस्तों। जाम्बू जी का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने क्या किया दोस्तों, बिश्नोई को 29 नियम दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है? बिल्कुल सहरिया कौन सा लोक नृत्य करते, फटाफट कमेंट करेंगे। मछली नृत्य, सीकर नृत्य, चरी नृत्य, झूमर नृत्य। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर क्या रहेगा? सीकर नृत्य दोस्तों। सीकर नृत्य कौन करता है? सहरिया करते हैं। और सहरिया राजस्थान में सरवाड़ी का निवास करते हैं, 12 जिला में निवास करते हैं। सहरियों का कुंभ है ना, सीताबाड़ी मेला कहलाता है। अगर आपसे पूछे सीताबाड़ी का मेला कहां पड़ता है? केलवाड़ा 12 में मेला पड़ता है दोस्तों। ये इस मेले को सहरिया जाति का कुंभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में ऊंट महोत्सव है ना से सीधे जुड़ा हुआ है? ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां होता है? राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन करता है बीकानेर के अंतर्गत। कहां करता है दोस्तों? बीकानेर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला के स्कूलों की श्रेणी नहीं है? हाड़ौती स्कूल, अबानेरी स्कूल, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल। तो आबानेरी स्कूल के नाम से कोई भी दोस्तों है चित्रशैली की श्रेणी नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की कौन सी दोस्तों बोली है वो नहीं है? देखिए गवरी, गवरी नृत्य होता है भीलों का। हाड़ौती, वागड़ी, मेवाती। ठीक है ना, हाड़ौती कोटा 12 में बोलते हैं, वागड़ी आप सबको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवाती अलवर भरतपुर अलवर में। ठीक है, गवरी क्या है दोस्तों? भीलों का नृत्य होता है, ये एक बोली नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों। जयपुर शहर की डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार की थी? बिल्कुल जयपुर की स्थापना अगर आपसे पूछे 1727 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहां पर कमेंट करेंगे कि जयपुर शहर की योजना या वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो जयपुर शहर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है ना, जयपुर शहर का वास्तुकार बहुत बार पूछ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप इनको अच्छे से पढ़ के याद कर लेना। अगला है, सिलीसेट झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदगानन कहते हैं। राजस्थान का नंदगानन कहते हैं और ये कहां पर दोस्तों है? अलवर में है। ठीक है, और सिलीसेट झील का निर्माण दोस्तों अगर आपसे पूछे कि किसने करवाया था तो वो आपको बताना है, महाराजा विनय सिंह ने। बिल्कुल दोस्तों, विनय सिंह ने क्या किया था दोस्तों? सिलीसेट झील का निर्माण किया था। अगला सवाल आपके सामने, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? सिरसमेड़ी, सुरसुरा, कोल्लू, अमरकोट। देखो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव चूरू में और इन्हें क्या कहते हैं? सिरसमेड़ी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सिरसमेड़ी। सुंदरी कोठी जो अपनी पच्चीकारी एवं मीनाकारी कला के लिए विख्यात है, कहां पर है? देखो सुंदरी कोठी क्या है? एक पर्यटन स्थल है जो कि कहां पर है? राजस्थान के टोंक जिले में है। ठीक है ना, सुंदरी कोठी कहां पर है दोस्तों? टोंक में सुंदरी कोठी है। अगला है, पिचवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? पिचवाई में क्या मिलता है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। तो फटाफट कमेंट करेंगे भाई पिचवाई कला का संबंध किससे हो जाएगा? सबके कमेंट बहुत तेजी से आने चाहिए विद्यार्थियों, लगना चाहिए भाई आपकी तैयारी बहुत शानदार है। ठीक है, तो पिचवाई कला का संबंध नाथद्वारा से है। अगला सवाल, रागड़ी व निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? रागड़ी व निमाड़ी दोस्तों हैं वो किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की। ठीक है ना,
रागड़ी व निमाड़ी मालवी की बोलियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कर लेना। अगला है भपंग किस श्रेणी का वाद्यंत्र होता है? कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भपंग का जादूगर जौहर खां मेवाती को कहा जाता है। और भपंग कैसा वाद्यंत्र दोस्तों होता है? तत्व वाद्यंत्र है। कैसा है? तत्व वाद्यंत्र। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है? इनमें से किसे दोस्तों मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है? राणा अमीर, रावल रतन सिंह, लक्ष्मण सिंह या राणा लाखा? तो मेवाड़ का मुक्तिदाता है वो राणा अमीर को कहते हैं। राणा अमीर क्या है दोस्तों? मेवाड़ का मुक्तिदाता है। अगला, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निरंजनी संप्रदाय की बात करें साथियों तो इनके संस्थापक अगर आपसे पूछे तो हरिदास जी। हरिदास जी क्या है साथियों? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला सवाल, राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? मतलब राजस्थान के प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी, मालवी? तो मालवी बोली दोस्तों कहां बोलते हैं? राजस्थान के प्रतापगढ़ में बोली जाती है। बागड़ी है ना, मालवी है, ये सब। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखो, करणी माता को राजस्थान में चूहों की देवी कहते हैं। इनका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। बट इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है ना, इस मुख्य मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछे तो किसने करवाया था? राव बीका ने करवाया था, जो कि राव जोधा का पुत्र था। ठीक है। अमसीडो लोकगीत राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? अमसीडो दोस्तों लोकगीत है, इसका संबंध अगर आपसे पूछे तो किससे है? तो अमसीडो दोस्तों गीत है ना, भील स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ठीक है ना, भीलों का दोस्तों ये गीत है जिससे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। मतलब कैसा गीत हो गया? युगल गीत है ये। ठीक है, जोड़े से गाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, अगर आप भी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, अब तक आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो प्राइम टेस्ट आपको मिलेंगे आरपी स्टडी ऐप के अंदर। हाईकोर्ट का कुल आपको 11 टेस्ट मिलने वाले हैं। एकदम ओरिजिनल पेपर की तरह आप इसको तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है। व्याख्या सहित आपको मिलेगी। भर भर के आपको हर टेस्ट में व्याख्या मिलने वाली है साथियों। तुरंत परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। सभी विषयों का समावेश है। सफलता के लिए रामबाण है। तो क्या करें, आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहां से इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है ना। 11 टेस्ट मात्र 99 में आपको मिल रहे हैं, व्याख्या सहित। ठीक है। महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस बोली का प्रयोग किया हुआ है? बिल्कुल, महाराणा कुंभा की दोस्तों एक प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी बोली है। कौन सी बोली दोस्तों है? मेवाड़ी बोली है। अगला सवाल आपके सामने, बिट्टू सुजा अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? कलयुग का कर्ण दोस्तों है वो राव लोण कर्ण को कहा है। ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक दोस्तों है वो है ज्ञानक। ज्ञानक क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय का लेखक है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? जगदीश दोस्तों, जगत धन ईश, क्या हो जाएगा? जगदीश हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों संधि देखो, पहले है ना वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर क्या रह जाएगा दोस्तों? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। निम्न में से किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं किया हुआ है? गुरु उपदेश, गुरुधन उपदेश, सप्त ऋषि, सप्तधन ऋषि, अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, षडानंद, षड बराबर आनंद। अति यहां पर गलत है। अति किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। तो असंगत संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी है वो असंगत है। और इसमें संधि अगर आपसे पूछे तो यण संधि है। कौन सी संधि दोस्तों है? यण संधि है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? यहां पर दोस्तों आपसे पूछा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आज जन्म, आधुनिक, आलोचना, आवेदन। इनमें से बताओ उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो आधुनिक दोस्तों है ना, आधुनिक में आधुन मूल शब्द है। ठीक है ना। आधुन क्या है दोस्तों? यहाँ पर आधुन मूल शब्द है और एक यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। तो उपसर्ग का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं है भैया। उपसर्ग क्या है? इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? निष्ठा, निकाय, निकर, निरामय। इनमें से नी उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों निरामय में नहीं हुआ है। ठीक है। अगला सवाल, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? अपने पास शब्द है अंश। अंश में क्या करेंगे? इक लगा देंगे। क्या बन जाएगा? आंशिक बन जाएगा। ठीक है। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक शब्द में अगर आपसे प्रत्यय पूछे, तैराक, आंख, आंख किसकी ध्वनि आ रही है? आंख दोस्तों। अगला है चालाक शब्द में प्रत्यय है, तो चालाक में भी दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? आंख प्रत्यय है। ठीक है। अगला नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक दोस्तों
नास्तिक में आपको बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, न आस्तिक, तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किस में है आपको पहचान करनी है। तो देखिए आजनम, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। अनिच्छा में क्या है दोस्तों, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला सवाल पूछा है इनमें से बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। बादल दोस्तों, बादल के लिए आप सबको पता है जलद। जलद क्या है दोस्तों, बादल का पर्यायवाची है। मेघ, घन, जलद, पयोधर, नीरद, धराधर, जलधर, वरिद, पयोद, ये सब क्या है दोस्तों, बिल्कुल बादल के पर्यायवाची है। अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द बताओ भाई, अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं सुधा और पीयूष। सुधा और पीयूष दोनों ही क्या है दोस्तों, अमृत के पर्यायवाची है। जिसकी पहले आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं, अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित या असातीत। जिसकी पहले आशा नहीं की हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है ना, अप्रत्याशित, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो। ठीक है, बहुज्ञेय शब्द का सही अर्थ क्या होता है। बहुज्ञेय शब्द का अर्थ बताना है, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। देखो जानने के लिए इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर अगर आपसे पूछे, क्या पूछा दोस्तों आपसे कि भाई बहुज्ञेय के लिए, तो बहु के लिए आएगा जो बहुत जानकार हो। ग्रंथ, ग्रंथी शब्द का अर्थ युग्म बताइए। ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, किताब। ठीक है, और ग्रंथी का मतलब सिख गुरु, तो भी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है कसौटी शब्द है। कसौटी शब्द कैसा शब्द है, देशज, तत्सम, विदेशी, तद्भव। तो कसौटी शब्द है वो कैसा है, बिल्कुल तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, कसपटिका होता है। तो ये कैसा शब्द दोस्तों हो जाएगा, कसौटी शब्द है वो अपना कैसा शब्द है दोस्तों, तद्भव शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के। विदेशी शब्द दोस्तों है मसाला और नमक। मसाला नमक दोस्तों दोनों ही क्या है, विदेशी शब्द है। ठीक है साथियों, तो अब देखिए कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी। बाकी जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, सीईटी का कोर्स हमारे पास आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट का कोर्स मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आज दोस्तों मेरी तैयारी को बिल्कुल नया मोड़ दीजिए, नई तैयारी स्टार्ट कीजिए बढ़िया तरीके से। पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी करवाई जा रही है साथियों, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर ले विद्यार्थियों। और 99 में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसने भी ज्वाइन नहीं करी है वो सभी साथी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेवे। ठीक है साथियों, बाकी कमेंट करना क्लास कैसे लगी आपको। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी में जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।